नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप डाइव सिनेमा में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं शानदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो एक भयानक वायरस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। लोग इस बीमारी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो भी इससे संक्रमित होता है उसकी मौत तय है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस जबरदस्त सफर के लिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेडली वायरस। फिल्म में ऐसे कई सीन हैं जो आपके होश उड़ा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, जहां एक एसयूवी कार तेजी से दौड़ती दिखती है। इस कार में 4 लोग मौजूद हैं, ब्रायन, डे, विकी और बॉबी। ये सभी शहर की तरफ बढ़ रहे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी कि शायद किसी तरह की मदद मिल सकेगी। तभी अचानक उनके सामने सड़क के बीचों बीच एक और कार खड़ी दिखती है। गाड़ी के पास खड़ा एक शख्स, फ्रैंक, उनसे मदद मांग रहा होता है। वह घबराया हुआ है और बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर शहर जाना चाहता है। लेकिन तभी ब्रायन नोटिस करता है कि कार के अंदर फ्रैंक की बेटी का चेहरा मास्क से ढंका हुआ है। यह देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ था, लड़की इस घातक वायरस से संक्रमित है। ब्रायन तुरंत गाड़ी को रिवर्स करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगता है। वह चिल्लाकर कहता है, कृपया मेरी मदद करो, मेरी बेटी मर रही है। लेकिन ब्रायन अपने साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी तेजी से वहां से निकाल लेता है। लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। ब्रायन की गाड़ी की ऑनेल पाइप फट जाती है और थोड़ी दूर जाकर पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब ये लोग एक सुनसान इलाके में फंस चुके थे, जहां दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे वापस फ्रैंक के पास मदद मांगने जाते हैं। इस बार फ्रैंक समझ जाता है कि ये लोग उसकी गाड़ी चाहते हैं। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे झुकना पड़ता है। ब्रायन और उसके साथी फ्रैंक और उसकी बेटी को गाड़ी के पीछे सीट पर बैठा देते हैं और उन्हें एक प्लास्टिक कवर से ढक देते हैं, ताकि वायरस का संक्रमण रोका जा सके। अब ये सभी लोग शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन सफर के दौरान उन्हें एक और गाड़ी दिखती है जो सड़क किनारे खड़ी थी। उन्हें लगता है कि शायद इसमें पेट्रोल मिल सकता है। डे गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो एक भयानक मंजर देखता है। गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो पूरी तरह से वायरस से संक्रमित हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर सड़ चुका था और उसके चेहरे पर भयानक घाव थे। डे तुरंत दरवाजा बंद करता है और पीछे हट जाता है। ब्रायन और बाकी लोग जल्दी से गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन वे एक पुराने हाई स्कूल में पहुंचते हैं, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई बचा हुआ इंसान मिल जाए। लेकिन अंदर घुसते ही उनका सामना डरावनी सच्चाई से होता है। स्कूल के हॉल में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। यहां एकमात्र जिंदा इंसान था, एक डॉक्टर। फ्रैंक भागकर डॉक्टर के पास जाता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फ्रैंक सदमे में चला जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अब हर किसी के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी थी। क्या इन लोगों का अंत भी बाकी संक्रमितों जैसा होगा? क्या सच में कोई इलाज नहीं है, या डॉक्टर कुछ छुपा रहा है? क्या ये चारों लोग इस महामारी से बचकर निकल पाएंगे? ये डॉक्टर एक रिसर्च सेंटर में था। उसके पास कुछ बच्चे थे जो इस वायरस से संक्रमित थे। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बच्चे मर जाएंगे, लेकिन उसने जो दवाई बनाई थी उसका कोई भरोसा नहीं था। दवा देने से इंसान बच भी सकता था और मर भी सकता था, यानी 50-50 चांस। डॉक्टर जैसे ही बच्चों को दवा देने जाता है, तभी बाकी लोग उसे रोकने लगते हैं। अगर ये दवाई काम न करे तो? डॉक्टर कहता है, अगर मैंने दवा नहीं दी तो ये वैसे भी मर जाएंगे, कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसी बीच
बॉबी देखती है कि एक लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लड़की जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। बॉबी को लगता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये बच्ची मर जाएगी। वो दौड़ कर जाती है और उसका मास्क हटा देती है ताकि वो आसानी से सांस ले सके। और तभी लड़की के मुंह से खून निकलता है जो सीधे बॉबी के चेहरे पर गिर जाता है। अब बॉबी खुद डर जाती है, कहीं वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई। वो जल्दी से अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से कांप रही थी। अब सवाल ये था, क्या वो खुद भी मरने वाली थी? अब सभी लोग रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रायन बॉबी से पूछता है, क्या हुआ? लेकिन बॉबी कुछ नहीं बताती। उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो उसे कार से बाहर फेंक दिया जाएगा। फ्रैंक अपने बेटे की बिगड़ती हालत देखकर परेशान हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि उसे बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की चिंता करनी चाहिए। फ्रैंक फैसला करता है कि वो अब अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब सभी लोग एक और मुश्किल फैसले की तरफ बढ़ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि अब उन्हें आराम करना चाहिए, तो वे एक सुनसान होटल में रुकने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि होटल खाली होगा और वहां आराम से रुका जा सकता है, लेकिन होटल सच में खाली था। ब्रायन होटल के स्विमिंग पूल में एक डेड बॉडी देखता है। वो गिरने ही वाला था कि उसका छोटा भाई उसे बचा लेता है। लोग इस होटल में धीरे धीरे जम जाते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई होटल में उनके अलावा भी था। अचानक बाहर से तेज रोशनी होटल पर पड़ती है। कुछ लोग मास्क पहनकर बंदूकों के साथ अंदर घुस आते हैं। हमारा आदमी गायब है, क्या तुमने उसे मारा? वे पूछते हैं। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। अब मास्क वाले लोग कहते हैं, यहां से भागो, लेकिन लड़कियां यहीं रुकेंगी। ब्रायन और बाकी कुछ नहीं कर सकते थे। अब मास्क वाले बॉबी के कपड़े उतरवाते हैं और तब सच्चाई सामने आ जाती है। बॉबी की पूरी बॉडी लाल पड़ चुकी थी। वो संक्रमित थी। मास्क वाले भी डर जाते हैं और सभी को जाने देते हैं, लेकिन अब बॉबी के पास ज्यादा समय नहीं था। अब गाड़ी में बैठकर बाकी सभी लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ब्रायन कार रोक देता है। वो बॉबी से कहता है, अब तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। बॉबी गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। ब्रायन उसे जबरदस्ती कार से बाहर धक्का देता है। तुमने हम सबकी जान खतरे में डाली, अब तुम्हें अकेले ही रहना होगा। सभी लोग बॉबी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ब्रायन नोटिस करता है कार अब ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। ब्रायन अपनी कार को सड़क के बीचों बीच रोक देता है। सामने वाली गाड़ी रुकती है। उसमें दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। ब्रायन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन क्या वे सुरक्षित थीं या फिर एक और मौत का जाल उनका इंतजार कर रहा था? डैनी उनके पास जाकर फ्यूल मांगता है, लेकिन वो डर जाती हैं और अपनी गाड़ी को रिवर्स में भगाने लगती हैं। ये देखकर ब्रायन गुस्से में अपनी गाड़ी से उतर जाता है और बिना सोचे समझे उन औरतों पर गोली चला देता है। एक बूढ़ी औरत वहीं दम तोड़ देती है। दूसरी औरत को भी बाहर खींचने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत भी कोई आम इंसान नहीं थी। उसके पास भी एक गन थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है, वो कैट के पैर में गोली मार देती है। ब्रायन गुस्से में आ जाता है और उसे भी मार डालता है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन अब किसी की नहीं सुनता। अब कैट के पैर में गोली लग चुकी थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। डैनी को दूर एक घर दिखता है। वो वहां दवा लाने के लिए जाता है। जैसे ही वो घर में घुसता है, उसे एक भयानक सीन दिखता है। एक भूखा कुत्ता अपने ही मालिक की लाश को खा रहा था। डैनी को देखते ही कुत्ता उस पर हमला कर देता है, लेकिन डैनी खुद को बचाने के लिए कुत्ते को मार देता है। वो जल्दी से दवाइयां लेकर वापस कार में लौटता है। वो कैट के पैर से गोली निकालने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब नजर आता है। ब्रायन का पैर पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो अब वायरस से संक्रमित हो चुका था। अब क्या होगा? अब कैट डैनी से कहती है,
हमें ब्रायन को यहाँ छोड़ देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहा तो हम भी वायरस से मर जाएंगे। डैनी और कैट दोनों सहमत हो जाते हैं। रात हो जाती है, सभी सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन डैनी चुपचाप ब्रायन के पास जाता है और उसकी कार की चाबी चुरा लेता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रायन की आंखें खुल जाती हैं। वो पीछे से कहता है, हेलो, तुमने गलत चाबी ले ली है। अब सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। ब्रायन जानता था कि अब वो बच नहीं सकता। वो अपने छोटे भाई डैनी से कहता है, तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी, मैं तड़प तड़प कर नहीं मरना चाहता। डैनी अपने भाई पर बंदूक तानता है, लेकिन उसे अपने बचपन की यादें आ जाती हैं। वो गोली नहीं चला पाता। ब्रायन चिल्लाता है, कुछ मत सोचो, सब भूल जाओ और मुझे गोली मार दो। डैनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ट्रिगर दबा देता है। ब्रायन मर चुका था। डैनी अपने भाई की लाश को जलाता है। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और अकेलापन था। अब क्या ये कहानी खत्म हो चुकी थी? डैनी और कैट अब अकेले बच चुके थे। वे एक समुद्र तट पर बने एक घर में पहुंचते हैं। यहां पर वायरस का कोई असर नहीं था। डैनी कहता है, ये वही जगह है जहां मैं और ब्रायन बचपन में आया करते थे। कैट चुपचाप समुद्र की लहरों को देखती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। क्या कैट और डैनी अब सुरक्षित रहेंगे? क्या वायरस का कोई इलाज मिलेगा? अगर आपको ये मूवी स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।